दूध पिया करो, मोबाइल पकड़ रहे हो। सबको बताना है, नहीं लड़ने का प्रॉब्लम ज़्यादा है, लड़ते ज़्यादा है। बताओ। हाँ ठीक है, सर को बताना कुछ प्रॉब्लम ये देता है। 27 अपना भेज दिया। रजिस्टर किया क्लास आपका क्या नाम है? बताओ ना, तुम बताओ। 20 सर क्लास 6 के लिए क्लास किया करो इसको। ठीक है, आप क्लास 6 क्लास टीचर जी बात करो। हां, पानी पूरी पिया करो, ठीक बन जाएगा। चलो नव्या, प्रिंस, रश्मि, शिवा। नाम अपना बताना। वेट काजल, शिवम यादव, आर्यन यादव। नाम बताते हैं कब असेंबली में। अभी बाकी नहीं है। तो खाना खा के आते हो, सुबह नाश्ता करके आते हो? 35 है। नहीं करते हो, इसीलिए होता है। खाया करो, ठीक है। वैसे तो नहीं करते, बुखार तो नहीं है। बात नहीं होता सवाना 35 है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इस समय जिला फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद की विधानसभा सिकवाबाद। आज मैं बैठा हूं एक संस्थान में। संस्थान के प्रबंधक महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करता हूं कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे हैं, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कोविड के समय गवर्नमेंट का किस तरीके का सहयोग रहा है, एजुकेशन का जो गैप रहा संस्था उसको कैसे रिकवर कर रही है, उसके लिए क्या क्या प्रयास करे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए पसंद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी अपना समय दो। जी डॉक्टर साहब, कोविड की अगर बात करूं, कोविड के बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ है। कोविड का जो ड्यूरेशन टाइम रहा वो कैसा रहा, उसमें क्या क्या चैलेंजेस? कोविड का समय जैसे पूरी दुनिया के लिए खराब था, वो अपने देश के लिए भी था। और खास करके इंस्टीट्यूशंस के लिए इसलिए खराब था क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से बंद हो गए थे, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। और जैसा कि हमारा जो स्कूल कॉलेजेज हैं यहाँ पे, मैं 3 कॉलेज चलाता हूँ। डिग्री कॉलेज है श्रीदेवी मेमोरियल महाविद्यालय, श्रीदेवी मेमोरियल इंटर कॉलेज और एएस मॉडल पब्लिक स्कूल। तीनों ही कॉलेज एकदम से बंद हो गए। और ये रूरल में है। रूरल सेक्टर में आप जानते हैं कि बच्चे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी यहाँ। गाँव में ज़्यादा कोविड का भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार उनको बंद करना पड़ा। तो उससे बच्चों में जो एजुकेशन का जो जो लर्निंग प्रोसेस था उनका ब्रेक हो गया। क्लास हम आगे बढ़ाते चले गए। तो जब क्लास आगे बढ़ रही है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जब स्कूल खुले तो वो 2 क्लास आगे पहुंच चुके थे बच्चे। और उन्होंने पिछली जो 2 क्लास थी उनका पढ़ाई नहीं था, या ऑनलाइन जैसे गाइडलाइन मिली थी कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, हमने ऑनलाइन भेजा। तो ऑनलाइन के लिए पेरेंट्स के पास घरों में एक ही मोबाइल था लगभग, कुछ बच्चों के पास था ही नहीं। और जब एक मोबाइल था तो जो फादर था वो कहीं जैसे खेत में काम करने चले गए या कहीं मजदूरी करने गए या कहीं गए, तो वो मोबाइल लेके वो चले गए, तो बच्चे को टाइम से क्लास नहीं मिली। या मोबाइल था तो इंटरनेट की कई बार उसमें नेट नेट पैक नहीं है तो ख़त्म हो गया, तो वो चला गया। बच्चा शाम को आ रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं तो देखा उसने। तो इस तरह से वो हो नहीं पाया, ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। और वो सीख नहीं पाए तो वो जो गैप हुआ है 2 साल का, 2 साल का जो सिलेबस है वो तो उन्होंने पढ़ा नहीं है। उनको ऐसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई कि उनको ऐसे ही पास कर दिया जाए, तो वो पास तो करते चले गए लेकिन वो सीखे नहीं। तो उससे क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा बच्चे वो फिर जो अब नया कोर्स मिला उन्हें, तो जब पीछे की चीज़ें नहीं पता होंगी तो आगे की समझ में नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि क्लास जम की बात करी, उसके साथ साथ जो एजुकेशन का गैप हुआ है, पूरा जो 2 साल का बहुत लंबा गैप रहा, क्या लगता है संस्था, विद्यालय परिवार क्या प्रयास कर? नहीं, विद्यालय ने तो पूरी तरह किए थे। जैसे फाइनेंशियली थी, बसें थी, टीचर्स की सैलरी थी, ईएमआई भरना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन में इतनी फॉर्मेलिटीज थी कि वो हर कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। खास करके कॉलेज वगैरह के लिए वो उनमें जो लोन थे, बसों पे लोन थे, उसमें नहीं किया गया। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उन व्यापारियों के लिए थी, तो व्यापारी तो उसमें
उनको लोन अपडेट कर दिया गया या उनकी किस्तें उस दिन के लिए रोक दी गई। तो ऐसा स्कूल कॉलेजों पे जो लोन थे वो बहुत दिक्कत हुई। जी। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का कैसा सहयोग रहा, नहीं रहा तो क्या कर सकती थी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो सोचने के ऊपर थी कि वो क्या कर सकते थे एजुकेशन के लिए। जैसे प्राइवेट कॉलेज है, ईएमआई है, ईएमआई उस दिन उतने दिनों की नहीं भरने की, नहीं देने का, उसको कुछ रिलैक्सेशन देते बैंक, वो बैंकों ने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने उनको, गवर्नमेंट बैंक क्यों देंगे भाई, प्राइवेट बैंक है। तो गवर्नमेंट चाहती तो उनको एड एड दे सकती थी बैंकों के, स्कूलों के ये ईएमआई है, बच्चे नहीं आए, स्कूल क्या करे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। क्या लगता है सर, एजुकेशन का जो भी गैप रहा उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा? रिकवर तो स्कूल कॉलेज जो है उसमें अभी जैसे रिकवर करने में, जैसे कुछ बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनको हमने एक्स्ट्रा क्लास करवाई है, एक्स्ट्रा क्लास करवा के उनको लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने क्लास वहीं रोका गया है जिस क्लास में पढ़ रहे थे, तो वो संख्या बहुत कम है। कुछ बच्चे उसी क्लास में जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो बच्चे रिकवर कर रहे हैं जिनके घर पे अच्छे थे, जिनके पेरेंट्स अच्छे थे, घर पे पढ़ा रहे थे या कोचिंग ले रहे थे, ट्यूशन के माध्यम से भी, ऑनलाइन क्लासेस से भी लिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, उनको हम एक्स्ट्रा क्लास देके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी। सर, क्या लगता है आपको, जो एजुकेशन की अगर बात करूं तो बहुत लंबा समय रहता है, 2 साल का। अभी नया सेशन जब स्टार्ट हुआ है तो कितना परिवर्तन बच्चों में है? बच्चों में बहुत चेंजेज है। वो बैठ शुरू शुरू में तो वो बच्चे कंटिन्यू बैठ नहीं पा रहे थे, क्यों, हैबिट खत्म हो गई थी बैठने की, भाई 4 घंटा 5 घंटा बैठना है, तो उनकी हैबिट खत्म हो चुकी थी बैठने की। कमर में दर्द शुरू हो जाता, सर थक जा रहे हैं, कंटिन्यू कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था उनका कि भाई लगातार पढ़ें वो चीज़ को। जी। तो धीरे धीरे वो सही हुआ है। बच्चे हैं तो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। जी। टीचर का भी फ्लो खत्म हो गया था, टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहे थे, या टीचर ने, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे टीचर थे लेकिन उन्होंने अपना पेशा बदल दिया, वो किसी और काम में चले गए, क्यों, नौकरी नहीं मिली। सबसे ज़्यादा तो इसी सेक्टर में दिक्कत आई थी, जी। क्यों, और लोगों ने कुछ सैलरी दी थी कुछ। अब यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूल थे तो कुछ दिनों तक तो सैलरी दी कुछ लोगों ने, उसके बाद काम ही खत्म हो गया। जैसे ऑनलाइन हो गई थी, तो ऑनलाइन एक ही टीचर कर दे रहा था, तो और टीचरों की कमी नहीं थी, वही टीचर वीडियो बना बना के डाल रहा था। जैसे साइंस का टीचर, तो साइंस का टीचर एक दिन में कई क्लासों की वीडियो बना देते थे, वैसे साइंस के टीचर कई टीचर लगते थे। तो इस तरह से टीचरों का काम कम हो गया था ऑनलाइन से, तो वो टीचर जो बेचारे थे तो वो किसी और काम में लग गए। तो अब नए टीचर आए तो वो उतने ट्रेंड नहीं है। पूरे देश की समस्या बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ देश में जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो स्कूलों में जो टीचर हैं उसमें ट्रेंड टीचर बहुत कम है, और अनट्रेंड टीचर से मैं कहूँ तो वो रोज बेरोजगार हैं बेचारे, तो उनको वो ट्रेंड नहीं है। वो तो मजबूरी में वो कुछ नहीं करते, चलो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये समस्या देश की समस्या है कि एक अच्छे अच्छे अध्यापकों की कमी है। सर, एक और सवाल आपसे। आप काफी समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। क्या लगता है संस्था ऐसा क्या प्रयास करेगी जिससे हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहे और शिक्षा भी चलती रहे? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा कि वेस्टर्न कल्चर हावी है। वेस्टर्न कल्चर कोई असर नहीं करेगा देश पे, क्योंकि संस्कृति इतनी मजबूत भारत की संस्कृति है कि यहाँ कोई असर नहीं करता। और जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें, हमारे यहाँ जैसे मैं खुद अपने बता रहा हूँ कि गायत्री मंत्र से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि अभी छुट्टी होगी तो उसमें वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम से एंड करते हैं हम, राष्ट्रीय गान से सुबह स्टार्ट करते हैं, गायत्री मंत्र से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बच्चों को दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, डिबेट करवा रहे हैं, कभी गीता पे करवा रहे हैं, कभी कुछ पे करवा रहे हैं। गीता का एक श्लोक भी लिखवाते हैं हम डेली, रामायण पर चर्चा करते हैं। मैंने एसएसटी में 6th 7th 8th में मैंने वो उसमें मैंने मोरल की जो किताब आती थी, मोरल की जगह मैंने एक रामायण लगाई है, मैंने एक महाभारत लगाया है, और एक उनकी नेहरू जी की जो किताब थी उनकी, मैं भूल रहा हूँ, वो मैंने उसमें लगाई है, भारत की खोज। जी। तो हमने मोरल के लिए वो किताबें लगाई हैं 6th 7th 8th में, 3 किताबें, कि भाई मोरल हम इनसे देंगे। एक एक किताब वो लगी हुई है, एक में रामायण लगी हुई है, एक में महाभारत लगा हुआ है, एक में भारत की खोज। तो 3 किताबें मोरल की लगाए रखी हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर स्कूल वाले अगर सच अच्छे से सोचें तो हम संस्कृति को भी साथ लेके चल सकते हैं। और वेस्टर्न कल्चर इंग्लिश का है मेन तौर पर, तो इंग्लिश कोई बुरी चीज़ नहीं है इंग्लिश, क्योंकि वो मल्टीनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है।
और जो आज का जो बच्चा है उसको नौकरी हिंदी भाषी क्षेत्र में तो मिलने वाली नहीं है, इतनी कम नौकरियां हैं। तो वो साउथ में भी अगर हमारे देश में ही जाएगा, वही वो चेन्नई जा रहा है या मद्रास और कहीं जा रहा है, उधर जा रहा है, तो वहां पे तो हिंदी नहीं बोलेगा ना। तो इंग्लिश तो बहुत मस्ट है। तो इंग्लिश से हम ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो ये नहीं, मैं इसको खारिज कर रहा हूँ। सर पेरेंट्स से क्या कहना चाहते पेरेंट्स से ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो रूरल एरिया में जो पेरेंट्स रह रहे हैं वो अवेयर नहीं है। उनके पास जो एजुकेशन बजट है उसके लिए वो फिक्स नहीं करते हैं। वो सबसे लास्ट में बच्चे की फीस, बच्चे की किताब, बच्चे की यूनिफॉर्म, ये तीन चीजें मस्ट होती है। तो उसके लिए वो लास्ट में देखते हैं, प्राथमिकता पर नहीं देते। तो मैं एक सभी से ये संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो उसके लिए एक अलग से बजट अपना बना के रखें, जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा पेरेंट्स के थ्रू ना आए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं जूझ रहा हूँ, फीस के वजह से लेते हैं, स्वेटर नहीं है बच्चों को, तो हम लोग फोन कर रहे हैं बार बार। तो उनको पता है कि बच्चे को स्वेटर पहनना है, लेकिन वो तब भी लेट कर रहे हैं कुछ लोग। किताब नहीं होती है, कई महीनों में किताब मिलती है। फीस का तो इश्यू रहता ही है। तो पेरेंट्स ये है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए एक बजट भी निर्धारित करना पड़ेगा, उस पर वो फोकस करें। आखिरी सवाल सर, चंद दिनों का समय रह गया, नव वर्ष का आगमन है। विद्यालय परिवार की तरफ से प्रदेश, देश, क्षेत्र सबको क्या शुभकामनाएं? मैं ये शुभकामना देना चाहूंगा वही सभी को नववर्ष पे कि भाई सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपना टारगेट बनाएं कि नई साल में हमें क्या लक्ष्य रखने हैं, वो लक्ष्यों को बनाएं। और मेरी ईश्वर से कामना है कि वो सभी उनके लक्ष्य पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए। हमारे साथ हैं संस्था के प्रबंधक महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, गवर्नमेंट का किस तरीके का सहयोग रहा है, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर गंभीरता से बात करी है और पूरी तरीके से एक्टिव भी है। बहुत जल्द जो भी एजुकेशन का गैप रहा है उसको रिकवर कर लेगी संस्था। न्यूज 24 की तरफ से प्रबंधक जी आपको, विद्यालय परिवार को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके चैनल को धन्यवाद।